हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि कैसे हम लोग लेजर बनाने के बाद उस लेजर में कुछ चेंजिंग करते हैं, या लेजर को हम डिलीट कैसे करते हैं, उसके लिए क्या स्टेप है, वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो देखिए, और लास्ट हम लोग जानेंगे कैसे लेजर को डिलीट करते हैं। देखो, इसके लिए आपको लेजर को अल्टर मोड में ओपन करना होगा। बताया जा रहा है कि अगर हम किसी भी लेजर में कोई करेक्शन, मॉडिफिकेशन या कोई परिवर्तन करना चाहें तो इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। मतलब यह है कि अगर आप कोई लेजर बना दिए हो और उस लेजर में आप कोई चेंजिंग करना चाहते हो तो कैसे चेंजिंग करोगे, उसके लिए क्या स्टेप है, वो आज के क्लास में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो चलो, एक हम लेजर और आज बनाते हैं फिर से। क्या? तो पहला बनाएंगे लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक। इसको मैं सेलेक्ट करता हूं और आ जाता हूं टैली पे। और एक बार और लेजर बनाना हम बता देते हैं, जिसे आसानी तरीके से हम लोग कर लें आगे। 4 बजे वाले एकदम टाइम से आ जाओ। 4 बजे तक क्लास स्टार्ट कर देंगे, फिर इधर पहले छोड़े तो अच्छा रहेगा। अब देखिए, हम अपने कंपनी को ओपन करेंगे। तो लेजर बनाने के लिए पता ही है आपको, क्रिएट में आना है, लेजर में आना है और बनाना हमको लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, और इंटर दबाना है। और अंडर ग्रुप पूछा जा रहा है, तो लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक को बताया जा रहा है कि सिक्योर लोन है। कौन सा लोन है? सिक्योर लोन। ये आप लिखोगे सिक्योर तो आ जाएगा सिक्योर लोन। अब क्या होता है सिक्योर और क्या होता है अनसिक्योर, आगे के क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो आज बस समझना है सिक्योर लोन है। इंटर दबाते हैं, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल, और इसका जितना पैसा हो बस पैसा डाल देंगे यहां से। इंटर 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 इंटर, कितना पैसा है? 6,75,000 हो गया। इंटर दबाएंगे। अब देखो, ये तो लेजर बनाने का प्रोसेस है, कैसे बनेगा। अब अल्टर कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन दिया इसमें, नाउ चेंज नेम ऑफ लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक टू लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक। मतलब इस बार हम लोग अल्टर करना सीखने वाले हैं। तो जो हमारा लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक है, वह गलती से हमने लिख दिया था लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, वह तो था हमारा लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक। तो इसी बहाने चेंज करना भी सीख जाएंगे और अल्टर ऑप्शन का मतलब भी समझ जाएंगे। तो चलिए आते हैं टैली पे, बैक आएंगे। और एक बात सुन लो, समझ लो, टैली में जब भी लेजर में या किसी स्टॉक आइटम में कुछ करेक्शन करने हो, ठीक है, या उसको डिलीट करने हो, तो अल्टर मोड में उसको ओपन करते हैं। किस मोड में? अल्टर मोड में। या करेक्शन नहीं करना है, डिलीट भी नहीं करना है, केवल लिस्ट देखना है कि कितना हम लेजर बना चुके हैं, कितना स्टॉक आइटम बना चुके हैं, तो वो दिखाई भी देगा वहीं से। आ जाएंगे कहाँ पे? अल्टर पे और इंटर, और आ जाएंगे फिर से लेजर। और अभी देखो, हमारा जो दिख रहा है लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, इसी को चेंज करना है। हाँ, एक बात और सुन ले, समझ ले, कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर पहले से बना होता है। जैसे 28 ग्रुप पहले से बना होता है, वैसे 2 लेजर पहले से बना होता है। कौन कौन सा? कैश का और लोन पीएल अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। इन दोनों के अलावा कोई लेजर नहीं बना होता, सब बनाते हैं। तो देखो, जो हम बनाए वो भी दिख रहा है, और कैश भी दिख रहा है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दिख रहा है। तो हमको चर्चा किस पे करना है? लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक पे। तो लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक को सेलेक्ट करेंगे।
और यहाँ पे जो लिखा है लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, वहीं पे हमको करना है क्या, HDFC बैंक। तो हमने ले लिया लोन फ्रॉम HDFC बैंक, बस हो गया। अब इंटर दबाएंगे और कुछ नहीं चेंज करना, लोन लाइबिलिटीज है बस, एक्सेप्ट। तो कैसे चेंज करेंगे समझ आया ना आप लोग को। वैसे मान लो इतना हम गलती कर दिए कि अब चेंज करने से काम चलने वाला नहीं है, उसको हमको डिलीट ही करना पड़ेगा। तो देखो ये कहाँ 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 जाना ये सब बताया जा रहा है, तो ये आप लोग करते रहिएगा। हाँ, डिलीट करने का प्रोसेस बता रहा है, लेकिन डिलीट करने से पहले हम कुछ समझ लें। पहले में बोला जाता है कि अगर किसी लेजर को आपको डिलीट करना है, सुनना, पहले में ऐसा बोला जाता है कि अगर किसी लेजर को आपको डिलीट करना है तो लेजर को आप डिलीट तो कर लोगे, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन होंगे जहां पे आप डिलीट नहीं कर पाओगे। कहाँ पे, तो समझिए, अगर हम कोई लेजर बना दी, जैसे मान लो हमने रोहन ट्रेडर्स के नाम से कोई लेजर बना दिया, और बनाने के बाद सभी कोई काम नहीं किया उससे रिलेटेड, तो आप डिलीट कर सकते हो। लेकिन रोहन का लेजर बना भी दी, उससे कुछ खरीद भी ली, कुछ बेच भी ली, पैसा ले भी लिए, दे भी दिए, मतलब कोई क्वेश्चन उसे कर लिया, सौदा कर लिया है, लेन देन कर लिया है, और तब तुम सोच रहे हो कि किसी लेजर को हम डिलीट कर लें, तो टैली में ऑप्शन नहीं दिया गया। टैली में कहा जाता है कि अगर किसी लेजर को आपको डिलीट करना है तो पहले सारे ट्रांजैक्शन को डिलीट करना होगा जो उससे रिलेटेड रिकॉर्ड हुआ है। मतलब अगर 4 क्वेश्चन रोहन ट्रेडर्स के नाम से किया हूं, पहले चारों को खोज खोज के डिलीट करना होगा, डिलीट करने के बाद से तब आप लेजर डिलीट कर पाओगे। क्यों ऐसा दिया गया है, इसलिए दिया गया है कि आप लेजर डिलीट कर दोगे तो 4-5 बार जो क्वेश्चन उनसे किया सारा हिस्ट्री डिलीट हो जाएगा, तो आगे चल के दिक्कत हो सकती है और रिपोर्ट हम मैच नहीं करा पाएंगे। इसलिए बोला जाता है कि डिलीट तो हो सकता है कि अगर क्वेश्चन कोई नहीं किए हो, केवल लेजर बनाए हो तो डिलीट कर सकते हो, या क्वेश्चन कर लिए हो तो सारा क्वेश्चन पहले डिलीट करो तब लेजर डिलीट कर सकते हो। अगर दोनों में से आप कोई नहीं करते हो तो नॉर्मल तरीके से डिलीट नहीं किया जा सकता है, ध्यान रहे। तो चलो, अभी तो हम कोई क्वेश्चन तो किए नहीं है, इसलिए हम डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन कर लेते तो हम डिलीट नहीं कर पाते। तो चलो हम इसको दिखाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। ये लिखा गया है कि यदि हम किसी लेजर को डिलीट करना चाहें तो हम इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। कहा जा रहा है किसी लेजर को डिलीट करने के लिए उसे क्या करना होगा, अल्टर मोड में ओपन करते हैं, फिर कीबोर्ड से क्या दबाते हैं, Alt+D बटन दबाते हैं। लिख लेना, डिलीट करने का शॉर्टकट क्या है, Alt+D, या नोट्स में दिया ही है। चलो, करके लेजर को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर से दिया है ऐसे लेजर जिसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए गए हैं तो हम ऐसे लेजर को डिलीट नहीं कर सकते हैं। और अगर फिर भी हम उस लेजर को डिलीट करना चाहें तो सबसे पहले हमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को डिलीट करना होगा। समझ आया ना। तो सेम वही प्रोसेस है, गेटवे ऑफ टैली में आना होगा, अल्टर में आना होगा, लेजर को सेलेक्ट करना होगा और Alt+D बटन दबा देना होगा। तो चलो हमको ये डिलीट करके दिखा देते हैं आपको। तो मान लो यही बना है जो क्या, लेनल बिल्डिंग, फिर आपको इंटर दबाऊंगा और अल्ट के साथ डी बटन दबा दूंगा और यहीं पे पूछेगा डिलीट करना चाहते हो, तो अगर नो कर दोगे तो वापस आ जाओगे और यस कर दोगे डिलीट हो जाएगा। देख लो, समाया, बोलो। तो ये ऐसे आप लोग करके देख लेना। अब डिलीट क्यों नहीं होगा तो आगे हम पढ़ाएंगे, क्वेश्चन तो बताएंगे। बस आज समझो डिलीट हो सकता है बिना क्वेश्चन किए। अब अगला है क्या, ग्रुप कैसे बनाएंगे। तो देखो इसके बारे में थोड़ा सा फिर से हिंट दिया है कि टैली प्राइम में टोटल कितने ग्रुप होते हैं, 28 प्री डिफाइंड होते हैं, लेकिन जिसमें से 15 प्राइमरी ग्रुप और 13 सब ग्रुप होते हैं। फिर से देखो एक पॉइंट बता रहा है कि 15 प्राइमरी ग्रुप में से 9 बैलेंस शीट के पार्ट होते हैं। समझने की कोशिश करना, 15 में से 9 बैलेंस शीट के पार्ट होते हैं और शेष 6 जो ग्रुप होते हैं वो पीएल अकाउंट के पार्ट्स होते हैं। मतलब टोटल जो मेन है 15 ही है,
तो 15 में 9 को रख दिया किसके अंतर्गत, बैलेंस शीट, और 6 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद से 13 जो बना होता है इन्हीं 15 के अंदर बना होता है। फिर से बता रहा है, इन ग्रुप का प्रयोग करके हम किसी भी कंपनी के चार्ट ऑफ अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं। मतलब ये 15 ग्रुप अच्छे से समझ गए ना, तो किसी भी बिजनेस का अकाउंटिंग हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब कह रहा चलो देखने के लिए कहाँ जाओगे, कहा जा रहा है देखो ये ग्रुप्स लिखा है लेकिन गलती से लिख दिया गया यूपीएस, यह ग्रुप्स है। मतलब ग्रुप्स को देखने के लिए जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में, उसके बाद से जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, और वही क्या ऑप्शन आएगा स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, और वहां पे आएंगे स्टेटिक्स में, और उसके बाद से आ जाएंगे ग्रुप्स। मतलब टोटल आपको दिखाई देगा कितना ग्रुप वाले से बना है। तो चलो हम दिखा भी देते हैं आपको। टैली में आएंगे और सबसे पहले आएंगे गेटवे ऑफ टैली में, और उसके बाद से नीचे आएंगे कहाँ पे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, उसके बाद से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, उसके बाद से स्टेटिक्स में, और इंटर दबा देंगे और देखो बता रहा है 28 ग्रुप दिख रहा है पहले से, मतलब 28 ग्रुप वाले से बना, इंटर दबा दो सब दिखने लगे। क्लियर है? चलो बैक आते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक पे जो आज हम लोग को पढ़ना है। अगला टॉपिक दिया है ग्रुप क्रिएशन। क्या दिया है? अब चलो, मतलब उन 28 के अलावा भी अगर आप ग्रुप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। आपको सर क्यों जरूरत पड़ेगा बनाने का, क्या मतलब है, क्यों हम बनाएंगे जब 28 ऑलरेडी दिया है, और आप अभी साफ साफ लिखे हो कि किसी भी चार्ट सब अकाउंट को मेंटेन कर सकते हो। हम इसलिए बनाएंगे क्योंकि अपने सुविधा अनुसार हम लोग ग्रुप बनाने से फायदा यह होता है कि रिपोर्ट देने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अब रिपोर्ट देने में दिक्कत नहीं होती, समझो जैसा हम क्या पढ़ाए थे आपको कि जितने आपके कस्टमर आएंगे, जितने कस्टमर आएंगे उनका ग्रुप क्या रहेगा, सन्ड्री डेबिटर, और जितने सप्लायर आएंगे उनका ग्रुप क्या रहेगा, सन्ड्री क्रेडिटर। अभी कल ही पाया थे यार, मतलब कल और शनिवार को। कंप्यूटर केयर सिस्टम का, हॉरिजन इंटरप्राइजेज का, सिल्वर प्लस का, तो बनाना सीखे थे ना, 6 ठो बनाए थे हम लोग। 6 में 3 तो यही था, भूल गया। मतलब जितने सप्लायर होंगे उनका ग्रुप क्या रहेगा, सन्ड्री क्रेडिटर, और जितने कस्टमर है उनका ग्रुप क्या रहेगा, सन्ड्री डेबिटर। लेकिन आप बताओ सन्ड्री डेबिटर वो क्या है, हमारे व्यापार के एसेट्स है, इसीलिए सन्ड्री डेबिटर सब ग्रुप है, और एसेट्स हमारा प्राइमरी ग्रुप है। वैसे सन्ड्री क्रेडिटर क्या है, वो कस्टमर का पैसा है, वो हमारे व्यापार के लिए क्या है, लाइबिलिटीज है। तो जो सन्ड्री क्रेडिटर सब ग्रुप है और लाइबिलिटी वो प्राइमरी ग्रुप है। लेकिन इनके अलावा भी हमको जरूरत पड़ जाता है, कब, जब हम अपने हिसाब से रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो। आपको सर कैसे, जैसे मान लो हमारा जो व्यापार है, पडरौना में भी हम सामान बेचते हैं, रामकोला में बेचते हैं, कसिया में बेचते हैं, मतलब समझ रहे पूरे डिस्ट्रिक्ट में बेचते हैं, मान ली। तो अगर हम केवल सन्ड्री डेबिटर रखे तो दिक्कत क्या होगी कि एक बार अगर कोई पूछे कस्टमर का कितना पैसा बकाया है, तो हम जाएंगे और सन्ड्री डेबिटर लिखेंगे, लिख के आ जाएगा 1 लाख 2 लाख 10,000 5,000 2 रुपए 4 रुपए जितना हो आ जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या होगी, अब मान लो रामकोला साइड जा रहे हैं, तो रामकोला साइड जा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि उस दिन हम पूरे एरिया में घूम लेंगे। तो अगर हम अपने हिसाब से उसको बनाए तो हम बना दे अगर रामकोला डेबिटर्स, पडरौना डेबिटर्स, कसिया डेबिटर्स, कुशीनगर डेबिटर्स। फायदा क्या होगा, फायदा यह होगा कि जिस दिन हम जिस साइड में जाएंगे उस साइड का रिपोर्ट निकाल लेंगे। तो हम अपने अकाउंटेंट से कहेंगे बाबू रामकोला जा रहे हैं और रामकोला में जितने हमारे कस्टमर है ना, सबका रिपोर्ट हमको निकाल के दे दो। तो फायदा यह होगा कि सन्ड्री डेबिटर रखे रहते तो पूरे लोग का निकल के आता, और सबका एड्रेस खोजना पड़ता कि रामकोला किसका किसका है। लेकिन वही हम रामकोला के नाम से बना दिए तो बस एक बार हम लिख देंगे रामकोला, इंटर बटन दबाएंगे, सबका लिस्ट निकल के चला आएगा। इसलिए इन 28 ग्रुप के अंतर्गत हम लोग और भी बना सकते हैं, 2 4 10 15 20 50 100 200, जितना बनाना उतना बना लो। लेकिन आपको सोचना होगा
या 28 के अंतर्गत ही आएगा। 28 के अलावा 29 नहीं कर सकते हो। हाँ मतलब 50 बन सकता है, लेकिन जो ग्रुपिंग करेंगे वो 28 के अंतर्गत ही रहेगा। मतलब हम बनाएंगे अगर रामकोला डेबिटर, तो जो ग्रुप रखेंगे सन्डी डेबिटर रखेंगे। और हम बनाएंगे कस्या डेबिटर, तो जो ग्रुप रखेंगे सन्डी डेबिटर्स रखेंगे। मतलब हम ग्रुप का ग्रुप रख सकते हैं, ग्रुप का ग्रुप रख सकते हैं। मतलब जितना चाहो उतना बना सकते हो, बस आप समझ लो सही से। क्लियर है ना? जैसे मान लो हमको केवल बना लेना है सैलरी टू स्टाफ, ठीक है, मतलब जितने हमारे स्टाफ यहाँ पे काम करते हैं उनका सैलरी हमको देना है। लेकिन अगर कोई कुछ दे, किसको किसको देना है, तो अगर सैलरी टू स्टाफ केवल बनाया है ना तो आगे दिक्कत हो जाएगी। लेकिन वही बनाया हूँ क्या, सैलरी टू एसके, सैलरी टू मोहन, सैलरी टू रमेश। बता सकते हैं ना कि यह सैलरी किसको देना है, इसीलिए हमको अपने हिसाब से लेजर और ग्रुप बनाना पड़ता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ग्रुप हम बनाने वाले हैं। कौन सा ग्रुप बनाने वाले हैं तो समझिए, यहाँ पर लिखा गया है साफ साफ कौन सा ग्रुप बनाने वाले हैं। तो लिखा गया यदि हम किसी ग्रुप को क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें उस ग्रुप को किसी प्री डिफाइन, मतलब पहले से जो 28 ग्रुप बना है उसके अंतर्गत बनाना होता है। जैसे अगर हम यदि हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, हम चाहते तो केवल एक्सपेंस का नाम लिख देते थे, लेकिन हम आउटस्टैंडिंग क्यों लिखे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब बकाया राशि, खाली पढ़ाया था वो पैसा जो हमको पे करना है, खर्चा तो कर लिया लेकिन पैसा हमने नहीं दिया है, तो हम अपने भाषा में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, करंट लायबिलिटीज, ये हमको पैसा देना है। तो देखो लिखा गया ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ग्रुप को करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत बनाना चाहे तो हमें निम्नलिखित प्रकार से बनाना होगा। यहाँ 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 जाएंगे, हम बना ले जाएंगे। तो एक हम बना के दिखा दे रहे हैं, और दो और प्रैक्टिस के लिए दिया लैब प्रैक्टिस, तो 3 बना लोगे ग्रुप तो सीख जाओगे कैसे बनेगा। समझे? ये सवाल क्यों हम बना रहे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मतलब जितना बकाया राशि है जो पिछले साल नहीं दिए हैं और इस साल देना है सबको रख देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और देखो प्रैक्टिकल के लिए आपको नीचे और दिया है, क्या दिया है, डेबिटर साउथ। हम पढ़ाना कैसे पढ़ाए ना आपको, क्या दे दिया डेबिटर साउथ। हम चाहते तो मोहन का लेजर बनाते लिख देते संडे डेबिटर, लेकिन यहाँ पे डेबिटर साउथ क्यों दिया हो, हम साउथ एरिया में जाएंगे तो साउथ वाला रिपोर्ट निकालेंगे, नॉर्थ एरिया में जाएंगे तो नॉर्थ वाला रिपोर्ट निकालेंगे, ईस्ट में जाएंगे तो ईस्ट वाला एरिया निकालेंगे। हम लिख दिया डेबिटर साउथ और ग्रुप रखेंगे संडे डेबिटर, डेबिटर नॉर्थ, ग्रुप रखेंगे संडे डेबिटर। क्लियर है? तो चलो हम इसको बना के दिखाते हैं। और फिर तो वही ऑप्शन दिया है, अल्टर कैसे करेंगे और डिलीट कैसे करेंगे। तो जैसा प्रोसेस लेजर में था वैसा प्रोसेस ग्रुप में भी है। चलो हम बना के दिखाते तो 3 2 क्लियर हो जाएगा। आ जाएंगे कहां पे इसके लिए, क्रिएट में, उसके बाद लेजर ग्रुप बनाना है तो ग्रुप पे आ जाएंगे और नेम पूछ रहा है तो नेम में क्या है, तो पहला हमको बनाना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बस इंटर दबा देंगे। अब कर अंडर ग्रुप या प्री डिफाइन किस ग्रुप में आता है, तो करंट लायबिलिटीज, बस लिख दो, समा गया। इंटर पर दबा देंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, बस नॉट अप्लीकेबल, और यहाँ कुछ नहीं करना एक्सेप्ट। अब बताओ वैसे हमको बनाना है क्या, डेबिटर साउथ, तो लिख देंगे डेबिटर साउथ, लेकिन क्या है डेबिटर्स है तो लिख देंगे सन्ड्री डेबिटर। और सन्ड्री डेबिटर क्या है, करंट एसेट्स है। देखो आ गया ना कि डेबिटर साउथ है और इसका ग्रुप जो है वो सन्ड्री डेबिटर है और इसका ग्रुप क्या है, करंट एसेट। अब इसके बाद कोई इसका बॉस नहीं है, समझे? इंटर दबा दो। अब उसके बाद हम यहीं पे बना देते हैं डेबिटर, पढ़ रहा ना लो तुमको समझाने के लिए, क्या है सन्ड्री डेबिटर, डेबिटर्स रामकोला सन्ड्री डेबिटर्स है,
ऐसे बनाते जाओ आप लोग, बन जाएगा। चलो अब अगला ऑप्शन दिया यहीं पे कि अल्टर कैसे करेंगे, तो सेम वो ऐसे ही है। और डिलीट कैसे करेंगे, वो भी वैसे ही है। तो चलो एक हम डिलीट करके बता देते हैं, और अल्टर करना तो सीखे ही हो। बैक आ जाऊंगा। अब कहाँ आएंगे, तो ग्रुप तो पहले से 28 बना था, और अभी 2 बना दिए, 2 नहीं 3, तो ज्यादा हो जाएगा। तो अल्टर में आएंगे और ग्रुप में आएंगे। अब देखो इतना ज्यादा है तो हम खोजते रह जाएंगे। तो क्या करेंगे, यहीं पे सर्च बॉक्स दिया दिख रहा है आपको, बस लिख देंगे क्या, तो डेबिटर्स पढ़ रहा हो ना, ये लिख दो पढ़ रहा हो ना, आ गया। अब इसी में चेंज करना है, वो गलती से लिख दिया पढ़ रहा हो ना, हमें रामकोला लिखना था, कसियां लिखना था, कुछ भी लिखना था या नहीं लिखना था, डिलीट करना था, बस अल्ट डी। फिर से लिखेंगे रामकोला, या ऐसे लिखेंगे डेबिटर्स रामकोला, इंटर, इसको भी नहीं रखना है, अल्ट डी। समाया। अब चलो, अगर इस ग्रुप को तुम सोच रहे नॉट डिलीट हो तो क्या करोगे, तो अगर मैं आता हूं यहाँ पे क्रिएट पे, और एक लेजर बना लेता हूं, क्या, मोहन। अब देखो क्या होगा, मोहन ट्रेडर्स, और इंटर लिख देते हैं सन्ड्री, लेकिन नहीं यहाँ लिखते हैं डेबिटर्स, क्या, साउथ। अब देखो क्या होगा, अभी हम डेबिटर साउथ वाला बनाया है कि नहीं बनाया है, लेकिन अब तुम डिलीट करके दिखा दो, नहीं होगा। अल्टर में आ जाएंगे, ग्रुप में आ जाएंगे, और साउथ लिख दो, और इंटर दबाओ, अल्ट डी दबाओ, लो, और दबाओ ना, नहीं होगा डिलीट। क्यों, क्योंकि इस ग्रुप के अंतर्गत एक लेजर बन चुका है, किसका, अभी रोहन का बनाया हूं, रमेश का, जिसका बनाया हूं। अब देखो क्या करना पड़ेगा, पहले हमको लेजर डिलीट करना पड़ेगा, क्रिएट लेजर, अल्टर में आएंगे, अल्टर लेजर, और किसका बनाया हूं, मोहन का, तो मोहन को डेबिटर्स रखा हूं ना, अब अल्ट डी करूंगा, पहले यहां से डिलीट करना पड़ेगा। अब आ जाओ ग्रुप में, अल्टर ग्रुप, और लिख देंगे डेबिटर्स साउथ, और दबाओ अल्ट डी, लो, समाया, बोलो। तो बहुत इजी है, और नहीं समझोगे तो लगेगा सर कहाँ गए और क्या पढ़ा दी। प्रैक्टिकल करोगे और सही से समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ तक आप लोग कर लोगे। अब उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग, खत्म नहीं हुआ, अब शुरुआत हो रहा है। ट्रेलर था, ठीक है, हमारा पूरा फिल्म बाकी है। वो तो लेजर बनाना हम बताएं आपको, वो तो अभी हम कल पढ़ाएंगे ना, सब डिलीट करवा देंगे। बोला कल हम जो पढ़ाएंगे ना, तो एक भी छोड़ेंगे नहीं, सब डिलीट करवा देंगे, और कल से हम लोग नए सिरे से पूरा सीखेंगे। बोलो कैसे कंपनी लेवल पे काम होता है, वो कल से हम लोग का टास्क स्टार्ट होगा। लेकिन पहले बकरो आएगा तभी तो हम राम रामेश पढ़ पाएंगे, जब ये नहीं आएगा तो कैसे पढ़ पाएंगे। किसी ने लेजर बनाना बता दिया हो, ग्रुप बनाना बता दिया हो, कल से अब काका मामा चाचा पढ़ना सीखे। हाँ ठीक है, तो कल से आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या बनाना है,